हेलो गाइस, आज हम एक थ्योरम करेंगे। थ्योरम क्या है कि कनेक्टेड ग्राफ इज़ आइसोमॉर्फिक टू इस एजेस ग्राफ। कोई भी कनेक्टेड ग्राफ होता है वो क्या होता है, आइसोमॉर्फिक होता है अपने एजेस ग्राफ के, अगर ग्राफ क्या हो, साइक्लिक हो। या फिर इसके कन्वर्सली क्या होगा, इफ़ एंड ओनली इफ है तो ग्राफ साइक्लिक है अगर, तो ग्राफ अपने एजेस ग्राफ के आइसोमॉर्फिक होता है। आइसोमॉर्फिक का डेफिनेशन हम लोग आने वाले यूनिट में देखेंगे कि किसी भी ग्राफ में आइसोमॉर्फिक ग्राफ कैसे डिफाइन करते हैं। तो इसको अभी सॉल्व करते हैं। इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है, डेफिनेशन रिक्वायर्ड क्या है, साइक्लिक ग्राफ का। पहले तो क्या होता है साइक्लिक ग्राफ, द साइकिल सी एन। कोई भी ग्राफ में जो साइकिल होता है उसको क्या कैसे डिनोट करते हैं, सी एन से डिनोट करते हैं, जहाँ एन नंबर ऑफ वर्टेक्स क्या होना चाहिए, 3 या 3 से ग्रेटर होना चाहिए। कंसिस्ट ऑफ एन वर्टिसेस, वही बोल रहा है कि एन क्या है, नंबर ऑफ वर्टेक्स ऑफ एन जो है वर्टिसेस, जो कि कैसे डिफाइंड है, V1 V2 टू Vn। एंड इनके बीच एजेस कैसे लाई करता है, V1 V2 के बीच एज, V2 V3 के बीच एज, इस प्रकार से Vn-1 टू Vn के बीच एजेस लाई करेगा। और इसमें क्या होता है, टर्मिनल पॉइंट को छोड़कर वर्टेक्स क्या होते हैं, रिपीटेड नहीं होते हैं। ग्राफ containing at least one cycle in it known as a cyclic graph। और ग्राफ इस प्रकार के नियम को फॉलो करता है अगर नंबर ऑफ वर्टेक्स 3 और 3 से ग्रेटर हो, पहला। दूसरा, सभी वर्टेक्स के बीच में एजेस लाई करना चाहिए, और टर्मिनल पॉइंट को छोड़कर कोई भी वर्टेक्स क्या नहीं होना चाहिए, रिपीटेड नहीं होना चाहिए, और उसमें एटलीस्ट 1 साइकिल मिल जाए उस ग्राफ में, तो उस ग्राफ को क्या बोलते हैं, साइक्लिक ग्राफ बोलते हैं। देखते हैं साइक्लिक ग्राफ का एग्जाम्पल। V1 V2 V3 और V4, ये क्या है, एक साइक्लिक ग्राफ है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ वर्टेक्स कितने हैं, 4। V1 V2 V3 एंड V4 पहला कंडीशन है जो कि साइक्लिक होने का। सेकंड क्या है कि सभी वर्टेक्स के पेयर के बीच में एजेस लाई करना चाहिए। V1 V2 के बीच एज लाई करता है, V2 V3 के बीच में एज लाई करता है, V3 V4 के बीच में लाई करता है, V1 और V4 के बीच में लाई करता है। टर्मिनल पॉइंट, थर्ड कंडीशन क्या है साइक्लिक होने के लिए, टर्मिनल पॉइंट मतलब जहाँ से जो है ग्राफ स्टार्ट होता है, उस वर्टेक्स को छोड़कर कोई भी वर्टेक्स क्या नहीं होना चाहिए, रिपीटेड नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार के ग्राफ को क्या बोलेंगे, साइक्लिक ग्राफ बोलेंगे। तो इसके एग्जाम्पल हैं जिसमें सी एन से शो करते हैं, जहाँ एन क्या होता है, नंबर ऑफ वर्टेक्स होते हैं। तो ये क्या है, नंबर ऑफ 4 वर्टेक्स वाला साइक्लिक ग्राफ है। ये क्या है, नंबर ऑफ 3 वर्टेक्स वाला साइक्लिक ग्राफ है। सेकंड देखते हैं इस थ्योरम के लिए रिक्वायर्ड डेफिनेशन क्या है, रेगुलर ग्राफ का। तो अ ग्राफ इन विच ऑल वर्टिसेस आर इक्वल डिग्री इज कॉल्ड रेगुलर ग्राफ। इफ द डिग्री ऑफ वर्टेक्स इज r, देन ग्राफ इज कॉल्ड r रेगुलर ग्राफ ऑफ डिग्री r। ये क्या है, रेगुलर ग्राफ के डेफिनेशन है। तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं। कोई भी ग्राफ लिए, अब इसमें हम लोग डिग्री ऑफ वर्टेक्स देखते हैं। इसमें डिग्री ऑफ वर्टेक्स क्या है, V1 V2 V3 एंड V4 में dV1 इज इक्वल टू 2, dV2 इज इक्वल टू 2 एंड dV3 इज इक्वल टू 2। तो इस प्रकार के ग्राफ को क्या बोलेंगे, रेगुलर ग्राफ बोलेंगे, जिसमें सभी डिग्रियां क्या है, समान हो ग्राफ के, और इसमें नंबर ऑफ डिग्री क्या है, n+1 होना चाहिए। अगर ग्राफ क्या है, ग्राफ की सभी डिग्रियां इक्वल है 2 के, तो इसमें नंबर ऑफ वर्टेक्स क्या होंगे, n+1, मतलब 2 + 1 मतलब क्या हो जाएगा, इसमें नंबर ऑफ डिग्री क्या हो जाएंगी, 3। तो इस प्रकार के ग्राफ को क्या बोलेंगे, रेगुलर ग्राफ बोलेंगे। तो ये क्या है, 2 रेगुलर ग्राफ है, 2 रेगुलर ग्राफ। देखते हैं रिक्वायर्ड डेफिनेशंस के बाद थ्योरम। मेन थ्योरम पहले लेके चलेंगे कि ग्राफ साइक्लिक है,
तो वो ग्राफ क्या होंगे, एजेस ग्राफ के आइसोमॉर्फिक होंगे। तो मेन प्रूफ पहला लिए कि फर्स्टली सपोज दैट ग्राफ जी इज साइक्लिक, ग्राफ को क्या लिए, साइक्लिक लिए, जी इज इक्वल टू सी एन, जहाँ एन क्या है, नंबर ऑफ वर्टेक्स होता है किसी ग्राफ का, वेयर सी एन रिप्रेजेंट द साइक्लिक ग्राफ, सिंस वी नो दैट, हम लोग क्या जानते हैं कि एल सी एन इज इक्वल टू क्या होगा, सी एन बाय द एल जी ग्राफ इज इक्वल टू जी, ग्राफ क्या होता है, एल जी ग्राफ के बराबर, इसीलिए एल सी एन साइक्लिक ग्राफ का एजेस ग्राफ क्या हो जाएगा, सी एन के बराबर हो जाएगा। हमने क्या लिया है कि जी इज इक्वल टू सी एन है, तो इस प्रकार से एल सी एन किसके बराबर होगा, एल जी के बराबर होगा, क्योंकि सी एन इज इक्वल टू जी है। तो क्या हो जाएगा, सी एन और सी एन साइक्लिक ग्राफ और जी क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक हो जाएंगे। कन्वर्सली, इसके कन्वर्सली सेकेंड पार्ट में प्रूव करते हैं। अब क्या प्रूव करेंगे कि अगर ग्राफ कनेक्टेड ग्राफ है और क्या है, आइसोमॉर्फिक है एजेस ग्राफ के, तो हम लोग क्या प्रूव करेंगे कि ग्राफ को क्या होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। तो इसके लिए हमने क्या माना, सपोज ए कनेक्टेड ग्राफ जी इज आइसोमॉर्फिक टू इस एजेस ग्राफ, हमने लिया कोई ग्राफ, वो उसको क्या मान रहे हैं कि आइसोमॉर्फिक है किसके, एजेस ग्राफ के, टू वी हैव टू शो दैट जी इज साइक्लिक, तो हम प्रूव करेंगे कि जी क्या होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, बाय एज्यूमिंग, हम लोग ले रहे हैं कि एल जी इज इक्वल टू जी, इक्वेशन नंबर 1, यहाँ पे आएगा सी एन साइक्लिक ग्राफ के बराबर होगा। कंसीडर, अब इसमें हम लोग क्या जानते हैं कि नंबर ऑफ एजेस को एम से डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ एजेस इन जी, एम डेज किसी ग्राफ के, एल जी ग्राफ के नंबर ऑफ एजेस को एम डेज से शो करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि एम डेज क्या होता है, एल जी ग्राफ में नंबर ऑफ एजेस, इस प्रकार से हम लोग फाइंड किए थे कि एम डेज इज इक्वल टू हाफ ऑफ समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n डिग्री सीक्वेंस का स्क्वायर माइनस उस ग्राफ के एजेस के बराबर, जहाँ डी आई क्या है, डिग्री ऑफ वर्टेक्स ऑफ वी आई। तो हम लोग जानते हैं कि वर्टेक्स वी आई क्या होता है किसी भी ग्राफ में, समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n डी आई का स्क्वायर डिग्री सीक्वेंस का स्क्वायर माइनस 1/n समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n डी आई का होल स्क्वायर के बराबर होता है। इसको डेफिनेशन 3 दिए, इक्वेशन नंबर 3 दिए। तो क्या होगा, इक्वेशन नंबर 2 को लेते हैं यहाँ से, अब लेते हैं एम डेज। हम लोग क्या लिए हैं कि ग्राफ जो है आइसोमॉर्फिक है एल जी के, उसके किसके, एजेस ग्राफ के, ग्राफ जो है एजेस ग्राफ के आइसोमॉर्फिक है। तो एल जी अगर ग्राफ के आइसोमॉर्फिक है तो उसमें एम डेस और एम की वैल्यू भी आइसोमॉर्फिक होगी, मतलब क्या होगी, इक्वल। तो एम को इधर ट्रांसफ़र किए तो क्या हो जाएगा, 2m में कन्वर्ट होगा, हाफ ऑफ समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n डी आई का स्क्वायर माइनस m, इस प्रकार से। अब इसमें 2 का मल्टीप्लिकेशन किए तो क्या हो जाएगा, 4m हाफ ऑफ का स्क्वायर माइनस 1 आई इज इक्वल टू 1 to n डी आई डिग्री सीक्वेंस का स्क्वायर। अब यहाँ पे 4m आ जाएगा, समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n डी आई का स्क्वायर की वैल्यू, इसको दिए इक्वेशन नंबर 4। हैंड-शॉकिंग लेमा से हम लोग जानते हैं कि किसी भी ग्राफ का जो डिग्री होता है, डिग्री ऑफ वर्टेक्स होता है, वो इवन मल्टीपल ऑफ एजेस के बराबर होता है। ये क्या होता है, हैंड-शॉकिंग लेमा से आता है। तो इसको जो है स्क्वायर किए, होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n डी आई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4m का स्क्वायर, इसको दिए इक्वेशन नंबर 5। 3, 4 और 5 से हम लोग इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 3 में जो है 4 और 5 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, वर्टेक्स की डिग्री समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n डी आई का स्क्वायर माइनस 1/n समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n डी आई का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आई है,
इसकी वैल्यू क्या आई है, 4m आई है। और 1/n इसकी वैल्यू क्या आ रही है, बाय द हैंड-सॉकिंग लेमा से कि 4m का स्क्वायर। अब एलजीग्राफ अगर g के स्क्वायर है तो n और m क्या, नंबर ऑफ वर्टेक्स और एजेस क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि एलजीग्राफ जो है आइसोमॉर्फिक है g के। तो यहाँ पे आ जाएगा m आ जाएगा, तो कट के क्या आ जाएगा, 0। तो इस प्रकार से 10 DIs आर इक्वल्स। तो इस प्रकार से ग्राफ की जो डिग्री है वो क्या है, इक्वल है। तो ये क्या हो जाएगा, एक रेगुलर ग्राफ हो जाएगा। बाय अगेन हैंड-सॉकिंग लेमा से हम लोग आगे लेते हैं कि डिग्री सीक्वेंस का समेशन किसके होता है, इवन मल्टीपल ऑफ एजेस के बराबर होता है। अब इसको d को हम लोग मान रहे हैं कि ये n टाइम है, तो dn हो जाएगा, जो किसके बराबर होता है, इवन मल्टीपल ऑफ एजेस के। तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। तो इस प्रकार से हमें क्या आ जाएगा, d इजिकल टू 2, मतलब 2 रेगुलर ग्राफ प्राप्त होता है, जिस ग्राफ में सभी वर्टेक्स की डिग्रियां 2 हो और नंबर ऑफ वर्टेक्स n+1 हो, यानी कि 3 हो, वो क्या होगा, 2 रेगुलर ग्राफ होगा, जो कि इस प्रकार से डिनोट होगा। तो इस प्रकार से हम लोग का थ्योरम कंप्लीट होता है।